बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम करुदरन अयाज और आज स्टूडेंट्स हम चैप्टर 10 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में स्टडी करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। सो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को समझने से पहले हम थोड़ा सा लास्ट लेक्चर रिवाइज कर लेते हैं, जिसके अंदर हमने बेसिकली गैल्वेनिक सेल्स पढ़ा था। गैल्वेनिक सेल में हमने देखा था 2 हाफ सेल्स हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं जो सॉल्ट ब्रिज के साथ कनेक्टेड होते हैं। स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर आप अगर हाफ सेल को देखें, हाफ सेल में क्या है कि एक इलेक्ट्रोड को हमने एक सॉल्यूशन के अंदर डिप किया हुआ है। ठीक है, इलेक्ट्रोड बेसिकली क्या है, कोई भी मेटल रॉड है और हम उसको उसी की आयंस के अंदर डिप करते हैं। ठीक है, अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है उसको समझने के लिए स्टूडेंट्स हम यही कंडीशन जो है हाफ सेल वाली यहाँ पर कंसिडर करते हैं कि हमने बीकर के अंदर सॉल्यूशन ले लेंगे और जिस मेटल का सॉल्यूशन लेंगे उसी मेटल का जो रॉड है वो इसके अंदर डिप कर देंगे। ठीक है, जब स्टूडेंट्स ये मेटल है, ठीक है, और ये उसी मेटल का आयनिक सॉल्यूशन है। ठीक है, एन डाल देती हूँ यहाँ पर इस तरह से। ओके, अब स्टूडेंट्स जब मेटल रॉड और उसका आयनिक सॉल्यूशन जो है कांटेक्ट में आते हैं तो 2 तरह के रिएक्शंस हो सकते हैं। एक रिएक्शन कैसा होगा उसे मैं केस 1 के साथ डोनेट करती हूँ कि क्या होगा कि जो मेटल एटम्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स लूज करें और सॉल्यूशन के अंदर आयंस की फॉर्म में एग्जिस्ट कर लेंगे। ये मेटल एटम जो है ये इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करेगा यहाँ से, ठीक है, और आयंस की फॉर्म में सॉल्यूशन के अंदर एंटर होता जाएगा। अगर हम स्टूडेंट्स इसको एग्जाम्पल से स्टडी करें तो आप देखें कि हम जिंक रॉड ले रहे हैं, ठीक है, और इसको डिप किया हुआ है हमने जिंक सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर। अब होगा क्या कि जो जिंक रॉड पे जिंक एटम्स हैं वो ऑक्सीडाइज होंगे, इलेक्ट्रॉन्स लूज करेंगे और जिंक Zn+2 आयंस जो हैं वो सॉल्यूशन के अंदर एंटर होते जाएंगे। अब क्योंकि जिंक एटम्स जो हैं इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रोड पर छोड़ रहे हैं, वहां पर इलेक्ट्रोड पे क्या चार्ज आ जाएगा, या मेटल रॉड पे क्या चार्ज आ जाएगा, माइनस, और सॉल्यूशन के अंदर Zn+2 आयंस की कंसंट्रेशन पहले से अब ज्यादा हो जाएगी। तो ज्यादा कंसंट्रेशन पॉजिटिव आयंस की होने की वजह से सॉल्यूशन में कौन सा चार्ज ज्यादा हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। तो इस केस की अगर हम इक्वेशन लिखना चाहें तो मैं ऐसे लिख सकती हूं कि जिंक सॉलिड जो है जिंक आयंस में कन्वर्ट होगा। एक्वस का मतलब है कि सॉल्यूशन के अंदर एंटर हो रहा है और इलेक्ट्रॉन्स रिलीज कर रहा है। ठीक है, अब दूसरा केस क्या हो सकता है, दूसरा केस ये होगा कि स्टूडेंट्स अब आप देखें कि जिंक आयंस जो सॉल्यूशन के अंदर मौजूद हैं वो भी तो रिएक्ट करना चाहेंगे। वो जिंक आयंस जो है मेटल रॉड की तरफ मूव करेंगे और वहां से इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करके जिंक एटम के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे और मेटल रॉड के ऊपर डिपॉजिट हो रहे हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या होगा, क्योंकि जिंक आयंस जो है सॉल्यूशन में से निकल कर न्यूट्रलाइज हो रहे हैं, ठीक है, और मेटल रॉड पे डिपॉजिट होते जा रहे हैं, तो सॉल्यूशन के अंदर पॉजिटिव चार्ज कम हो जाएगा, तो मैक्सिमम चार्ज कौन सा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, और मेटल एटम पे इसी तरह से पॉजिटिव चार्ज आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं सॉल्यूशन के जिंक आयंस जो है एब्जॉर्ब करते जा रहे हैं और मेटल रॉड पे आप देख सकते हैं कि पॉजिटिव चार्ज आ गया है। तो ये दूसरी कंडीशन की अगर मैं रिएक्शन लिखना चाहूँ तो मैं कुछ इस तरह से लिखूंगी कि जिंक आयंस जो हैं इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करेंगे और ये जिंक एटम बनकर मेटल रॉड पे डिपॉजिट होते जाएंगे। अब इन दोनों केसेस में स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि एक पोटेंशियल सेटअप डेवलप हो चुका हुआ है बिटवीन इलेक्ट्रोड एंड इट्स सॉल्यूशन। ठीक है, इलेक्ट्रोड पे एक स्पेसिफिक चार्ज है और इसके सॉल्यूशन पे भी। केस 1 में हमने देखा था कि इलेक्ट्रोड पे या मेटल रॉड पे नेगेटिव चार्ज था और सॉल्यूशन में पॉजिटिव चार्ज था। ठीक है, और केस 2 में आप देखें मेटल रॉड पे पॉजिटिव चार्ज आ गया और सॉल्यूशन में क्या कौन सा चार्ज ज्यादा हो गया था, नेगेटिव चार्ज हो गया। तो दोनों केसेस में ये पोटेंशियल सेटअप जो डेवलप हो गया है, इस पोटेंशियल डिफरेंस को हम क्या कहते हैं, दैट इज द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, या यू कैन से दैट इज द सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि ये जो हम केसेस कंसिडर कर रहे हैं ये हाफ सेल्स हैं, इनको हमने फर्दर किसी वायर के थ्रू किसी दूसरे हाफ सेल के साथ कपल नहीं किया हुआ। ये सिर्फ हम सिंगल अपने हाफ सेल की कंडीशन देख रहे हैं कि इसके अंदर क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। तो हमने देखा कि जब पोटेंशियल सेटअप बनता है इलेक्ट्रोड और उसके सॉल्यूशन के दरमियान,
उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। स्टूडेंट्स, अब इसके साथ ही अगर आप ये सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन 1 मोलर कर लें और टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड ले लें, प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक ले लें, तो तब जब इसी तरह का पोटेंशियल सेटअप डेवलप होगा तो हम उसे सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नहीं कहेंगे, अब हम उसे क्या कहेंगे, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहेंगे, और उसे हम ई नोट से डोनेट करते हैं। इट्स मीन कि जब आप पोटेंशियल सेटअप जो है वो स्टैंडर्ड कंडीशंस में स्टडी कर रहे हो तो फिर वो क्या कहलाएगा, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। किससे डोनेट करते हैं इसे हम, ई नॉट से। ठीक है, आप इसे किस तरह से लिखेंगे, द पोटेंशियल सेटअप व्हेन इलेक्ट्रोड इज डिप्ड इन 1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ इट्स ओन आयन, ठीक है, एट 298 केल्विन और 25 डिग्री सेंटीग्रेड एंड प्रेशर इज केप्ट 1 atmospheric, it is called standard electrode potential and it is denoted by E naught. Students, आइए स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की फर्दर एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ये तो अभी हमने केसेस डिस्कस किए थे कि क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, लेकिन जब ये दोनों रिएक्शन साइमल्टेनियसली अकर करेंगे तो फिर क्या होगा, देखते हैं। स्टूडेंट्स, बेसिकली जब ये दोनों रिएक्शंस यानी रिडक्शन ऑफ मेटल एटम्स एंड ऑक्सीडेशन ये देखिए, ये मैं आपके सामने हाफ सेल्स बनाए हैं। ठीक है, अब स्टूडेंट्स मैं आपको यहाँ पर एग्जाम्पल इस तरह से समझाऊंगी कि अभी हमने कहा था कि 2 पॉसिबिलिटीज हैं कि जिंक मेटल एटम्स जो हैं वो सॉल्यूशन के अंदर आयंस की फॉर्म में चले जाएं और इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर छोड़ दें, मेटल रॉड जो है नेगेटिव होता जाए, और इसी तरह से ठहरे में सॉल्यूशन के आयंस को डिफरेंट कलर देती हूँ। इसी तरह से सॉल्यूशंस में मेटल आयंस जो हैं वो मेटल रॉड की तरफ जाएं और यहाँ से क्या इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके मेटल एटम में कन्वर्ट होके इसके ऊपर ही डिपॉजिट होते जाएं। ये रेड कलर के जो मैं मार्क आपको बता रही हूँ ये वो मेटल एटम्स हैं जो रिडक्शन की वजह से मेटल रॉड के ऊपर डिपॉजिट हो रहे हैं। अब स्टूडेंट्स क्या होगा जब ये रिएक्शन स्टार्ट होगा, अभी हमने मेटल रॉड डिप किया होगा, तो तब क्योंकि जिंक की टेंडेंसी ज्यादा है टू लूज इलेक्ट्रॉन, तो ये वाला रिएक्शन जो है वो बहुत तेजी के साथ हो रहा होगा कि मेटल रॉड पे नेगेटिव चार्ज आता जाएगा और आयंस जो है सॉल्यूशन के अंदर एंटर होते जाएंगे। लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा तो स्टूडेंट्स ये दोनों रिएक्शंस जो हैं ये इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे। ठीक है, और आप इसे कैसे लिख सकते हैं कि जिंक सॉलिड जो है वो जिंक आयंस और इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से, और यही रिएक्शन जो है रिवर्स में हो रहा होगा, इक्विलिब्रियम में अचीव हो जाएगा कि जितने आयंस इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करके जिंक एटम में कन्वर्ट हो रहे हैं उतने ही एटम्स जो हैं जिंक आयंस में कन्वर्ट हो रहे होंगे। तो फिर स्टूडेंट्स आप यहाँ पर देखें जब इक्विलिब्रियम अटेन होगा तो मेटल रॉड के ऊपर हमारे पास नेगेटिव चार्ज आ गया है और सॉल्यूशन में जो आयंस थे उनके ऊपर क्या चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, और ये जिंक आयंस ने मेटल रॉड के गिर्द एक लेयर बना दी है जिसे हम क्या कहते हैं, डबल इलेक्ट्रिक लेयर। यानी यहाँ पर पॉजिटिव आयंस की लेयर भी है और नेगेटिव आयंस की लेयर भी है। स्टूडेंट्स जरूरी नहीं कि मेटल एटम के ऊपर या मेटल रॉड के ऊपर नेगेटिव चार्ज ही आए, ये भी पॉसिबिलिटी है कि हमारे पास ऐसा इलेक्ट्रोड हो जो कि इलेक्ट्रॉन लूज ना करना चाहे, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना चाहे, जैसे कि कॉपर है। तो स्टूडेंट्स अब इस केस में क्या होगा कि अगर हम कॉपर इलेक्ट्रोड लेंगे और कॉपर आयंस के अंदर इन्हें डिप किया होगा तो यहाँ पर कंडीशन ऑपोजिट होगी, क्योंकि कॉपर डू नॉट रेडिली लूजेस इलेक्ट्रॉन्स और कॉपर की टेंडेंसी होती है टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन।
तो इस केस में देखें कि कॉपर की मेटल रॉड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और सॉल्यूशन में क्या चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। तो इट डिपेंड्स अपॉन इलेक्ट्रोड्स, ठीक है। इलेक्ट्रोड्स डिफरेंट होने से मेटल रॉड पे पॉजिटिव चार्ज भी आ सकता है, नेगेटिव चार्ज भी आ सकता है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इस इक्विलिब्रियम स्टेट पे आप देखें जो पोटेंशियल सेटअप डेवलप हुआ है, तो इस पोटेंशियल सेटअप को एट स्टैंडर्ड कंडीशंस हम क्या कहते हैं, दैट इज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है कि हम इस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को मेजर कैसे कर सकते हैं, ठीक है। मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है। तो इसका सिंपल सा आंसर है कि स्टूडेंट्स हम इस हाफ सेल को क्या करते हैं कि एक स्टैंडर्ड हाफ सेल के साथ कपल करवाते हैं। उस स्टैंडर्ड हाफ सेल की जो आपके लिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमें नोन होता है, ठीक है, वो स्टैंडर्ड हाफ सेल हम इस्तेमाल करते हैं हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ठीक है, जिसकी हमने आर्बिट्ररी डॉट पोटेंशियल 0 कंसिडर किया हो, ठीक है। क्योंकि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो 0 होता है, इस वजह से स्टूडेंट्स जब आप देखें अपने हाफ सेल को स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के साथ कपल करते हैं तो जो वैल्यू वोल्ट मीटर पे आती है वो सिर्फ हमारे हाफ सेल की आती है। मतलब जिस इलेक्ट्रोड की हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर करना चाहते हैं उसी की वैल्यू जो है वोल्ट मीटर शो करता है, क्योंकि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की जो वैल्यू हम कंसिडर कर रहे हैं दैट इज 0, ठीक है। याद रहे स्टूडेंट्स कि हम कन्वेंशनली 0 कंसिडर करते हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि ये 0 ही होगी, क्योंकि हमें एक रेफरेंस चाहिए होता है, इस वजह से हम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है उसे 0 कहते हैं। याद रहे आप कभी भी ये मत लिखिएगा कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज इक्वल टू 0, इक्वल नहीं है, आर्बिट्ररी कंसिडर एज 0, ठीक है, ये बात याद रखें। आइए स्टूडेंट्स अब हम फर्दर जो क्वेश्चंस इस टॉपिक से रिलेटेड हैं उनको सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, सिंगल डिफरेंशिएट बिटवीन सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो स्टूडेंट्स हम इसे कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, सबसे पहले हम इनकी डेफिनेशंस लिखेंगे कि सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है। द पोटेंशियल सेटअप व्हेन electrode is dipped in solution of its own ions is called standard electrode potential, ठीक है, सॉरी स्टैंडर्ड नहीं आएगा, दैट इज सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और इसी तरह से स्टूडेंट्स हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की कैसे डेफिनेशन लिखेंगे, द पोटेंशियल सेटअप व्हेन इलेक्ट्रोड is dipped in 1 molar solution of its own ions at 298 Kelvin and 1 atmospheric pressure is called standard electrode पोटेंशियल, ठीक है। नेक्स्ट इसका पॉइंट होगा कि सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैन बी मेजर्ड एट एनी कंसंट्रेशन, इट इज मेजर्ड एट एनी कंसंट्रेशन, ठीक है, ऑफ सॉल्यूशन एट एनी टेम्परेचर एंड एट एनी प्रेशर, ठीक है। इसके लिए कोई कंडीशन स्पेसिफिक नहीं होती, जबकि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के लिए इट इज मेजर्ड एट स्टैंडर्ड कंडीशंस, ठीक है।
ये सिर्फ और सिर्फ स्टैंडर्ड कंडीशंस पे ही मेजर किया जाता है एंड फॉर 1 मोलर सॉल्यूशन, ठीक है। यानी हम इसे 1 मोलर सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन के लिए स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है हम तब मेजर करते हैं जब हमारे सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन क्या होती है, 1 मोलर होती है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 था, जिसके अंदर हमें डिफरेंशिएट करना था बिटवीन सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। स्टूडेंट्स अब आप यहाँ पर देखें कि एक बात इंपॉर्टेंट है कि किसी भी कंसंट्रेशन पे जब हम पोटेंशियल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, सिंगल इलेक्ट्रोड। और सिर्फ कंडीशंस चेंज कर देने से यानी स्टैंडर्ड कंडीशंस को फॉलो करने से हमारे पास क्या आ जाता है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिपेंड करता है या चेंज हो जाता है ऑन चेंजिंग द टेम्परेचर। इसी तरह से प्रेशर चेंज करने से भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पे इफेक्ट होगा और कंसंट्रेशन भी इफेक्ट होती है। ये तीनों फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को, इस वजह से हम स्टैंडर्ड कंडीशंस पे ही इन्हें मेजर करते हैं। तो स्टूडेंट्स आज का लेक्चर हमारे यहाँ पर ख़त्म होता है। उम्मीद है कि आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हुआ होगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।